नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जो इसको अच्छे से जानते होंगे, सेंट्रल बैंक एक जैसे कि बाकी बैंक से वैसे ही ये भी सर्विस देती है। सरकारी बैंक की लिस्ट में आती है और एक लंबी बैंक्स में खास के देखा है तो बड़ी बैंक की लिस्ट में इसका भी नाम है। जहाँ पे स्टॉक स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ चर्चा करें तो ये निकल के आती है पिछले 5 सालों में स्टॉक ने कितनी के जंप किया। नियरली नियरली देखा जाए तो करीब 5 सालों में 268% का जंप कर चुकी है। ऐसे ही इसको एक साल के बाद को देखा जाए तो एक साल में कहती है नियरली 107% जंप करती है और 6 महीने में भी लगातार इसका बिल्डअप बनती नजर आती है। यहाँ पे 21% तक का जंप देखने को मिलता है। एक टाइम फ्रेम की बिल्कुल चर्चा करूंगा, उसका टाइम फ्रेम का नाम था 4 जून। 4 जून पे मार्केट में जब सबकी सब स्टॉक एक ही लेवल पे आके अटकी थी, जहाँ पे 20% का सर्किट लगा था। उसके बाद मार्केट में जो पोटेंशियल बनी वो क्या दर्शाना चाहता है, उसके बाद आकलन ये लगा जो मार्केट की पोटेंशियल थी थोड़ा सा जंप करती, हल्की सी जंप कर दी नजर आती है। किसके बेसिस पे? जहाँ से गिरा था वहाँ तक। तो अभी जहाँ तक गिरा था वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा मार्केट को, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट उस रेंज तक गया था। उस रेंज के बाद थोड़ा सा भी सस्टेन नहीं कर पाया है। यदि इसको कुछ एक महीने की हम हायर टू हायर की चर्चा करें तो हायर टू हायर भी फिलहाल इसका रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। सपोर्टिंग जोन ढेर सारा पड़ा हुआ है, इसके लिए कुछ कहने वाली बात नहीं है। अब इसकी चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो जून क्वार्टर का भी आ चुका है इस बैंक को लेकर के। और इसका रिजल्ट में इन्होंने कंपनी ने ये अब कहा है कि वाई ओ वाई के हिसाब से, खास के जून 23 और जून 24 को कंपेयर करने के बाद करीब करीब सेल्स में 15% की जंप होती है, ईविटा में करीब 7% जंप करता है, नेट प्रॉफिट 90%, और सेम एज द अर्निंग पर शेयर भी करीब 90-91% जंप करती नजर आती है। उतना ही नहीं, यदि कंपेयर करें इसको मार्च के डेटा से तो मार्च के डेटा से भी लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप बनाती नजर आती है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटली भी समझने का प्रयास करेंगे और मार्केट सेंटिमेंटल तो हमने फिलहाल देखा एक, जिसको कहते हैं जो बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी निकली उसको आकलन करने के बाद तो इसका बुक वैल्यू कहता है नियरली करीब 37 रुपया 30 पैसे का। इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है नियर अबाउट द सेम, अर्थात जो उनकी अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूएशन है और बुक वैल्यू है दोनों नियर अबाउट द सेम है। 32 रुपये के आसपास ये भी निकल के आती है। उसके बाद निकल के आती है इनका जो पहला इंडिकेटर किसी के पास नज़र में आती है वो आती है स्टॉक का पी। एक सामने, अच्छा स्टॉक का पी क्या कहता है, स्टॉक का पी से क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है, तो ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये देखा होगा, देखा जाए तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर है किसके बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे कितने फिलहाल मार्केट जंप कर चुकी है या किस लेवल पे फिलहाल ट्रेड होती नजर आती है। उसमें देखा जाए तो कहती है 20.80 का, जबकि इंडस्ट्रियल के पी कहता है 9.46 का। इसके हिसाब से देखा तो ये डबल बढ़ चुका है एवरेज से, जो एक एवरेज लेवल था उससे डबल जंप कर चुका, अर्थात इसकी जो वैल्यूशन है वो कितना होना चाहिए था। यदि एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो कहती है 32-30 रुपये के आसपास होना चाहिए, जो कि 29 रुपये तक इसका लो था। लेकिन हायर साइड इसका लगातार किसके बेसिस पे परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि ये इसकी बिजनेस मॉडल पे परफॉर्मेंस करती है। हो सकता है डेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी की जो मार्जिन थी वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो डिपेंडेंसी बनती है कहाँ से, डेट्स के बेसिस पे। अब आते हैं कंपनी का आर कहती है 5.29 का, आर कहती है 8.71 का। इन सबके पीछे फेस वैल्यू है 10 का, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना 93% के आसपास है। प्रोमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, कोई गवर्नमेंट ही इसके प्रोमोटर्स हैं। और करीब करीब 2% 2 गुना भी बढ़ा नहीं है, 173% जंप किया है। कहाँ से? बुक वैल्यू से करंट प्राइस को लेकर के। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करते तो कहती है 868 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर है और करंट रेशियो करीब 5.09 के आसपास निकलती है। मार्केट कैप के बारे में पता होगा, मार्केट कैप के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई कैसे, करंट प्राइस के, तो निकलती है मार्केट की कैप। अब आते हैं इसके मेन पहलू को लेकर के, आखिर जो रिजल्ट का पार्ट था उसके किस पहलू से निकल के आगे निकला है, जिसकी वजह से चार्ट में जहाँ पे लगातार एक बिल्डअप बनती नजर आ रही थी वहाँ पे अभी तक ये अपनी पिछले पोजीशन को क्यों नहीं तोड़ पा रही है। जिसमें देखा जाए जहाँ हायर और हायर लोअर की बात करें तो मैं इसी लेवल को लेता हूँ, 72 रुपये तक इसका प्राइस देखा आकलन किया जा सकता है, जहाँ पे फिलहाल का इसका रेजिस्टेंस था उसको भी तोड़ती नजर नहीं आती, जो कि 4 जून को उन्होंने ब्रेकआउट किया था, अ, जो कि गिरावट वाली सिचुएशन में गई थी।
और पेनी की वजह से गई थी और उसके बाद चढ़ अभी तक नहीं पाया है। तो चलिए इसकी तरफ थोड़ा सा और हम आकलन करने का प्रयास करते हैं। तो इसका आकलन में ये निकल के आता है नियरली जो इसके पीयर्स को करते हैं कंपेयर। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट स्टडी को लेकर के, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइस एंड एनी स्टॉक रिलेटेड वर्क्स। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बैंक्स में आती है, SBI है, बैंक्स ऑफ बड़ौदा है, PNB है, IOB है, यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक का लिस्ट भी नंबर 6 पर आता है। जबकि 7वां और 8वां सेंट्रल बैंक का लिस्ट सबसे छोटे पे आता है। उसको दिग्गज बैंक में देखा जाए तो सबसे निचले पायदान पे बात किया जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे छोटी पायदान पे बैठा, जिसका स्टॉक पी कहता है 12.53 का, डेट्स कहती है पी कहता है 11.23 का, ओवरऑल 12 कंपनी का। और यहाँ पे देखा गया कि इसमें से कुछ कंपनी ऐसे हैं जो कि अभी भी उस हिसाब से जंप नहीं किया है, लेकिन मार्केट क्या उसके पीछे भागती है या इसके पीछे भागती है, ये कहने वाली बात है। जहाँ पे डेट्स की तरफ देखें तो डेट्स में क्या हो रही है, डेट्स कंपेयर करने के बाद पता चलती है अच्छा इससे भी ज़्यादा तो डेट्स किसी ने ले रखा है, जो जितनी बड़ी उतना ज़्यादा डेट्स है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इनको, क्योंकि वो डेट्स से तो काम काज करते हैं। आते हैं इसको स्टेटमेंट को समझने के लिए, जो इनका रिजल्ट आया था। रिजल्ट के बेसिस पे कंपनी ने कहा जो हमारा जो वाई था वो लगातार सेल्स बिल्डअप हो रही है, तो सही में बिल्डअप हो रही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है तो नहीं हो रही है, लगातार बिल्डअप हो रही है, चाहे वो क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करें या वाई के हिसाब से कंपेयर करें, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। इसके बाद देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो कितने कहती है, फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन में इनके पास नुकसान देखने को मिला। जबकि ऑपरेट जो कि फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल मार्जिन में लगातार क्या हो रही है, नुकसानदायक देखने को मिला है इसको लेकर। एक तरह हम देखेंगे इसका ओवरऑल चार्ट भी देखने का प्रयास करेंगे तो वो क्या कहता है इसके बारे में। जहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला तो कंपनी का क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या कहती है, नियरली 945 करोड़ के आसपास क्वार्टरली में, जो कि लगातार क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप होती है। मतलब क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो फिलहाल कितने पे कामकाज कर रही है, टॉप लेवल पे कामकाज कर रही है। ऐसे ही देखें ईयरली डेटाबेस, तो ईयरली डेटाबेस कहते हैं इसके बारे में, जो लगातार क्या हो रही है इसका बिल्डअप हो रही है, जहाँ पे बिल्डअप जो था वो करीब कितना था, 30,000 करोड़ के आसपास। TTM में देखा जाए तो 21,000 करोड़ आसपास पहुंचा। इससे पहले 25,000, 20,000, 22,000 के आसपास हुआ करता था। वहाँ से लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप नजर आती है। ऐसे ही ईयरली को हम कंपेयर करें प्रॉफिटेबिलिटी वैसे तो लगातार क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। और इसको हिसाब से देखा है तो कहती है टॉप पे कारोबार करती नजर आती है, टॉप ऑफ द ईयर पे फिलहाल देखने को बनती नजर आती है। इसके बाद एक आंकलन देखें किसको लेकर के सेल्स कर लेकर, तो कहती है कंपनी नियर अबाउट 3 साल में 11% का सेल्स है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है, नियरली 3 साल में 68% का ग्रो लेवल है। स्टॉक प्राइस CGR कहती है नियरली 100% तक जंप किया था, और स्टॉक ये थोड़ा सा एवरेज देखने को बनती नजर आती है। अब आते हैं बैलेंस शीट को लेकर के, जहाँ बैलेंस शीट में चेक करने का प्रयास करेंगे इसको लेकर के, बोरोइंग्स को लेकर के, बोरोइंग्स के बारे में क्या कहती है। तो बोरोइंग्स के बारे में देखने को ये मिलती है जो कि लगातार क्या हो बोरोइंग्स में इंक्रीज होती नजर आती है। तो ठीक है इंक्रीज होगा क्योंकि इनको और बिजनेस तो बढ़ाना है, इंक्रीज करती नजर आती है, जबकि रिजर्व भी बढ़ती है, कोई इशू में वो बड़ी मोमेंटल नहीं था। अब एक नज़र डालेंगे कहाँ भी पता है, एक नज़र डालते हैं इसको लेकर के अदर लाइबिलिटी में, जहाँ पे पेबल की बात करते हैं तो कहती है कंपनी हमारे पास जो पेबल का पार्ट है ना वो कितना कहती है, 991 करोड़ का। हो सकता है जो इंटरेस्ट अक्योर्ड हो, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट करने वाली हो, 991 करोड़ का पेबल की बात करती है, जबकि रिसेबल की तो बात होनी चाहिए इसका। तो रिसेबल के बारे में क्या कहना चाहती है, तो उसके बारे में कहती है कुछ नहीं, ये रिसेबल की बात कुछ होती नहीं, क्या होती है अदर एसेट्स में चली जाती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पार्ट देखें तो इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या हो रही है, लगातार एक बिल्डअप होती है। फिक्स एसेट्स पार्ट में क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। अब एक जगह से कुछ लेता है तो दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह खपती नज़र आती है। और इसका बैड डेट्स के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नज़र नहीं आती, इसमें बैड डेट्स का क्या रेशियो था, कैसे हो रहा है, अगर यहाँ किसी का लेजर नहीं आता इस तरह की चीज़ों को लेकर। जबकि पेबल वाले पार्ट को लेकर के इसमें रेशियो का कुछ आंकलन नहीं है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में इसके बारे में क्या कहते हैं उससे पहले एक नज़र डालते हैं इसके ग्राफ को लेकर के। तो ग्राफ को लेकर के ये निकल के आती है जो स्टैंड लोन डेटा हो, जहाँ पे लगातार बिल्डअप होती प्राइस है,
चाहे कंसोलिडेट डेटा हो जहाँ पे बिल्डअप होती प्राइस है, लगातार ही बिल्डअप जहाँ पे जो कि टोटल इनकी इंटरेस्ट इनकम है उससे काफ़ी कम जो है क्या है, इनका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखने को मिलती है। और टोटल टर्नओवर काफ़ी, रेवेन्यू काफ़ी बेहतरीन साबित होता नजर आता है। खास के इस साल में देखने को मिला, 2024 के अंदर जो देखने को मिला था 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, वहाँ पे देखने को ये मिला जो इनके पास जो इंटरेस्ट का बर्डन था वो काफ़ी कम था, लेकिन बाकी सारे चीज़ जो है वो काफ़ी एट्रैक्टिव मोड में हुआ था, खास के लास्ट 2-3 के सालों में देखने को ऐसे बनते हैं। चलिए इस हम जानने के प्रयास करेंगे उसका किसको लेकर के, जानने के प्रयास के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। उससे पहले एक नज़र डालेंगे सेंटीमेंटल पे। कुछ सेंटीमेंटल में कुछ ऐसा अपडेट तो नहीं है जहाँ पे रिजल्ट के अलावा भी कुछ ऐसा और कहना चाहता है कंपनी बैंक्स। तो कहती है डिटेल्ड ऑन द एसेट्स कवर की बात करती है, एसेट्स कवर की बात क्या कहना चाहती है उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। मीडिया रिलीज की बात करती नज़र आई है 1 घंटा पहले की, और इसमें मीडिया रिलीज क्या करती कंपनी, मीडिया रिलीज में कंपनी ने कहा कि हम इसी हिसाब से जो हमें स्टडी कर रहे थे, जो हमारा क्या हुआ, मतलब लगातार क्या हो रही है, अप बाय द इतना द करोड़ फॉर द इतना करोड़ हो गया, हमारी ग्रोइंग बिजनेस ग्रो करती है बाय इतना परसेंट से। टोटल डिपॉजिट ग्रो की बात करती है जहाँ पे 6% के आसपास की ग्रोथ डिपॉजिट ग्रो थी। आ, उसके बाद वाई वाई ग्रोथ की बात करती है 40 करीब 5% के आसपास, और टोटल डिपॉजिट की बात करती है। ऐसे एडवांस्ड इंक्रीज की बात करती है, और क्रेडिट टू डिपॉजिट की बात करती है। ग्रॉस एनपीए इम्पोज की बात इम्प्रूव की बात करते हैं 5% के आसपास रिटर्न, और जहाँ पे 41 बेसिस पॉइंट्स में क्या हुआ, बेसिस इंक्रीज होती है। एनपीए में जो हमने बात कर रहे थे वहाँ पे 0.73% का इम्प्रूवमेंट होती है एनपीओ को लेकर के। और ये प्रॉफिटली और इंटरेस्ट की पार्ट की डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे कंपनी ने अपना बयां किया है इस रिजल्ट को लेकर के। इसके बाद इसका लेटेस्ट अपडेट में और एक और अपडेट आ रहा था, वो था क्या, एसेट्स को लेकर के। एसेट्स को लेकर के इन्होंने क्या किया है उसके बारे में चलते हैं। उन्होंने एसेट्स को लेकर कहा है तो नियरली सर्टिफिकेट विद द डिफरेंस टू द सिक्योरिटी कवर एंड द सिक्योरिटी कवर की बात करते हैं जहाँ पे कहती है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट में और क्या कहती है कहती है अनसिक्योर हैं हमारे पास, और वो कितने अमाउंट्स के हैं, सेंक्शन है 500 करोड़ के एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे देखने को बनती है। ऐसे कुछ और अपडेट डेटा की बात करती है जहाँ पे कहा है जो कि सिक्योरिटी कवर्ड हमारे पास ये है, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक तरह से शेयर कर रखे रखा हुआ नजर आता है। हमने समझने का प्रयास किया इसको लेकर के। अब आते हैं एक नज़र इसको हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है। गवर्नमेंट के अलावा देखा जाए तो एफआई की तादाद नहीं के मुताबिक है, डीआई की तादाद 2% के आसपास, जिसमें एल ऑफ इंडिया का योगदान है, बाकी योगदान नहीं है। पब्लिक में जो पोजीशन है 4% के आसपास, और पब्लिक की पोजीशन में क्या निकल के आता है तो वहाँ पे क्या देखने को नज़र आती है, तो पब्लिक की पोजीशन में देखने को ये आई जो जो रिटेल्स में कामकाज करते हैं उनका तादाद क्या है, नियरली 3% के आसपास इनका ही तादाद है, जहाँ पे 2.80% का तादाद, नियरली मान लो 3.5% के आसपास तादाद जो है वो कम्प्लीटली रिटेल में है। और रिटेल चाहे 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड हों या फिर 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टेड करके चलते नजर आए। इसमें नंबर ऑफ शेयर की बात करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर की जो लेटेस्ट अपडेट था, तो हमें कंपनी ने लेटेस्ट अपडेट के बारे में कहा कि हमारे पास 6.5 लाख से नियरली नंबर ऑफ शेयर होल्डर एज अ टाइम फ्रेम में उस डेट तक का था। फिलहाल इसमें जून तक का अपडेटेड नहीं आया, इसमें क्या फेरबदल हुआ, क्या एफ ने खरीदारी कुछ किया भी, क्या डी ने कुछ बिकवाली किया, या आम आदमी से आम इन्वेस्टर से कहीं और शिफ्ट कर गया, या आम इन्वेस्टर से पीछे हटता नजर आ रहा। ये भी एक कई बार सारा कारण हो सकता है। जहाँ पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग हमने चर्चा कर ही लिया था, फिलहाल अभी इसको यहाँ इस लेवल तक पहुँचना बड़ा जरूरी है, तभी तो मार्केट इसके पीछे फिर जा सकती है और आगे। और नीचे वाले लेवल में देखा जाए तो लगातार इस लेवल पे जाके खड़ी हो जाती है, कई बार आके खड़ी हुई है, ऐसा नहीं खड़ी हुई है, इससे पहले भी मार्केट इसके पीछे खड़ी हुई थी। चाहे देखें आप इस लेवल के आसपास सेम लेवल पे मार्केट कई बार यहाँ के आसपास आके मार्केट खड़ी होती नजर आती है इसको लेकर के। तो हम समझने का प्रयास कर रहे थे आज जिसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जहां लेटेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो लगातार क्या हो रही है, लगातार एक बिल्डअप होती नजर आती प्राइस है। फिर उन्होंने अपडेट किया सेंट्रल बैंक द 110% ऑन द ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से
880 करोड़ का जम करती है, प्रॉफिट राइज रेज करती है, साथ में कहती है जब अब क्वालिफिकेशन और कुछ और बातें करती है। तो ये ढेर सारा अपडेट्स यहाँ पे निकल के आई है, कुछ हमने लेने का प्रयास किया है। लर्निंग अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।